Okay. Screen is visible. Audible. Yes, sir. Okay. Mhm. तो अभी तक हमने सब बेसिक स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस किया था कि हाउ टू राइट द स्क्रिप्ट इन प्ले राइट. So for the time being, I have written the script in different models inside the helper, inside the test, and again, if needed, we have written in the different files. Okay, but in future we are going to convert these all the files in one framework structure. Okay, so that framework structure जो मैं UI automation को use करने वाला हूँ, that is nothing but the page object model. पेज ऑब्जेक्ट मॉडल. सो मॉडल ऑलरेडी पाइथन में हमने डिस्कस किया कि मॉडल्स मतलब क्या होता है. तो वही सेम मॉडल्स के बारे में हम वहां पे यूटिलाइज करेंगे. ऑब्जेक्ट के बारे में यूटिलाइजेशन होगा एंड पेजेस के बारे में डिस्कशन होगा. ठीक है. So from tomorrow or from next session we will deal on this. So before the next session there is very important topic that nothing but the locators in playwright. No, स्पेसिफिक लिख रहा हूँ लोकेटर्स इन प्ले राइट. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि लोकेटर्स ऑन द वेब पेज. अगर आप लोकेटर्स ऑन द वेब पेज कंसीडर करोगे तो देर आर डिफरेंट लोकेटर जो सेलेनियम में भी कंसीडर होते. बट प्ले राइट विल सपोर्ट देयर ओन लोकेटर्स. ओके, सो देर इज अ बेसिक सिंटैक्स. और लोकेटर्स क्या होते हैं वो फर्स्ट अंडरस्टैंड करते. लोकेटर इज नथिंग बट एनी वेब एलिमेंट. सो वेब एलिमेंट मतलब क्या. So whenever you are using any web application, उस वेब एप्लीकेशन पे जो भी एलिमेंट पे आप इंटरेक्शन करना चाहते हो, जो भी एलिमेंट पे आप इंटरेक्शन करोगे, इंटरेक्शन इन द सेंस आप क्लिक करना चाहते हो उसके अंदर, अगर आपको कुछ डेटा सबमिट करना है तो डेटा को सबमिट कर सकते हो. तो these all are the web element. Sir, this image again the web element. This address is again the web element. जो भी आपको UI पे दिखेगा, all everything is a web element. Images again the web element. Home button, obviously it is again home, but home is again the web element. वेब एलिमेंट बोल रहा हूं बट स्टैंडर्ड इसको लोकेटर्स बोला जाता है, क्योंकि आप जब होम बटन पे क्लिक करोगे तो मैन्युअली यू आर गोइंग टू द होम पेज. जब आप ऑल कोर्सेस पे क्लिक करोगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा. जब आप इनकमिंग बैचेस पे क्लिक करोगे तो कुछ तो ऑप्शंस विड्रॉ होके आएंगे. जब कंपनी के बारे में आप क्लिक करोगे तो कंपनी के ऑप्शन दिखेंगे. सो वॉट एवर द एलिमेंट्स वी आर सीइंग ऑन द वेब पेज, दैट एलिमेंट्स आर नथिंग बट द लोकेटर्स. क्योंकि फर्स्ट बेसिक स्क्रिप्ट हमने यही लिखी थी कि सर मैं कोई भी यूआरएल ओपन कर सकता हूं. ओनली ओपनिंग द यूआरएल इज नॉट द इशू. अगर उस यूआरएल पे, उस वेब पेज पे मुझे इंटरेक्शन करना है. इंटरेक्शन मतलब कि कुछ तो एक्शन परफॉर्म करना है, तो आपको वो स्पेसिफिक एलिमेंट यूज करना होगा. सो उस स्पेसिफिक एलिमेंट को फाइंड कैसे करते उसके बारे में आज हम डिस्कशंस करेंगे. कि सर अगर मुझे इस एडमिशन फॉर्म को फिल करना है तो मैन्युअली आप क्या करते हो, मैन्युअली जाके इस एडमिशन फॉर्म को फर्स्ट नेम एंटर करोगे, ईमेल एड्रेस एंटर करोगे, सिटी एंटर करोगे, मोबाइल नंबर यू आर गोइंग टू एंटर, ईयर ऑफ पास, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, और द ड्रॉप डाउन आल्सो देयर. दिस इज अगेन द ड्रॉप डाउन. सो ऑल द डिटेल्स फिल करने के बाद आप क्या करते हो, सबमिट द फॉर्म. मीन्स एज अ मैनुअल इंजीनियर्स और एज अ मैनुअल इंजीनियर यू आर गोइंग टू इंटरैक्ट ऑन द वेब एलिमेंट्स. वही वेब एलिमेंट्स को हम बोलेंगे लोकेटर्स. इज दैट क्लियर?
Yes. And these web elements are implemented based on the web technologies. इंटरनली जो भी यूआई ऑटोमेशन यूआई डेवलपर्स होंगे वो इस वेब एलिमेंट को इंप्लीमेंट करते हैं वेब टेक्नोलॉजीज में. वेब टेक्नोलॉजीज मतलब किस में आएगा सर? एचटीएमएल में वो HTML, CSS, सीएसएस, जेक्वेरी, JavaScript, हाँ, JavaScript. रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर. हाँ, इसके बारे में हमें नहीं डिस्कस करना है, मैं बस यही डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है. सो प्रीवियसली क्या होता था सर, अगर मैं सेलेनियम यूज कर रहा हूं तो एंगुलर इंप्लीमेंटेड वेबसाइट में यूज नहीं करता था. वहां पे डिफरेंट टूल यूज किया जाता था, उस टूल को प्रोटेक्टर बोलता था. अगर कोई भी वेब एप्लीकेशन एंगुलर और नोड में इंप्लीमेंटेड है तो वो प्रोटेक्टर टूल से हैंडल किया जाता था, बिकॉज सेलेनियम इज नॉट सपोर्टिंग. बट यहां पे जब प्लेराइट की बात होती है, सो प्लेराइट इज गोइंग टू सपोर्ट ऑल दी वेब एप्लीकेशंस. तो एलिमेंट फाइंड कैसे करते हैं? तो जब भी आपको कोई भी एलिमेंट देखना है तो आपको फर्स्ट इंस्पेक्ट करना होता है. ठीक से समझना है, ठीक है? सो राइट नाउ ओनली आई एम थेरेटिकली बोल रहा हूँ कि कैसे आप फाइंड करोगे. जैसे जैसे आपके सिनारियोज आएंगे वैसे वैसे हम एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी वेब पेज को अगर आपका एलिमेंट्स देखने हैं तो यू नीड टू इंस्पेक्ट दैट वेब पेज. राइट क्लिक एंड देयर इज अ इंस्पेक्ट ऑप्शन. इंस्पेक्ट ऑप्शन ओपन होने के बाद आपके पास एलिमेंट्स नाम की टैब ओपन होती है. कंसोल आल्सो देयर, सोर्स आल्सो देयर, नेटवर्क आल्सो देयर. नेटवर्क में एक्चुअली आपको एपीआई दिखेंगे एंड एलिमेंट्स में आपका HTML कोड जो भी इंप्लीमेंटेड है वो कोड दिखेगा. मैं बस स्टेप अप लर्न की नहीं बात कर रहा हूं, मैं ऑल दी वेब एप्लीकेशंस की बात कर. समझते हो? ऑडिबल? यस सर, आता हे जे वेब ऍप्लिकेशन आपण ओपन करतो ना, तर जेव्हा लॅपटॉपवर करतो तेव्हाच दिसतात हे राईट क्लिक करून, पण मोबाईलवरची मोबाईलला दिसत नाही ना, कारण ते मोबाईल वेगळे असतात का? मोबाईलचं ऍप्लिकेशन डिफरंटली इम्प्लिमेंट केलेलं असतं. ओके. ठीक आहे. आता अँड्रॉइडचे ऍप्लिकेशन त्याची लँग्वेज वेगळी अँड्रॉइड मध्ये इम्प्लिमेंटेड असते. ओके. तुम्हाला जर कुठल्याही वेब ऍप्लिकेशनचा मोबाईल व्ह्यू पण आपण लॅपटॉपला बघू शकतो. इन्स्पेक्ट, दिस इज द मोबाईल व्यू. यू कैन सिलेक्ट योर मोबाइल. आईफोन एसी में ऐसे दिखेगा, अगर मुझे सैमसंग में देखना है तो ऐसे दिखेगा. एनी वेब एप्लीकेशन, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है. समजतं? हो सर. हाँ, इथं जाऊन तुम्ही मोबाईल सिलेक्ट करू शकता. ओके. बट तुम्ही मोबाईलला जाऊन इन्स्पेक्ट होणार नाही. हा, त्या दिवशी तेच झालं. मोबाईलला नाही होत. ठीक आहे. URL पण नाही दिसत त्याच्यावर, डायरेक्ट वेगळे म्हणजे जे मोबाईल व्ह्यू वेगळा असतो ना, असा दिसेल तुम्हाला मोबाईल व्ह्यू असा. ठीक है. दिस इज, कोई भी मोबाइल आप जब ओपन करोगे ना, सपोज मैंने पिक्सल 7 ओपन किया तो आपके पिक्सल 7 में ऐसा व्यू दिखेगा. ठीक है. चलो. सो द फर्स्ट थिंग, यू नीड टू इंस्पेक्ट दैट वेब एप्लीकेशन. सो इंस्पेक्ट के बाद आप एलिमेंट्स पे आओगे. ठीक से समझना है मैं क्या स्टेप फॉलो करने वाला हूं. कोई भी एलिमेंट्स अगर आपको फाइंड करना तो यहाँ पे होता है एक क्लिक, सिलेक्ट द एलिमेंट. यहाँ पे क्लिक करोगे. सर सपोज आई वांट टू गो फॉर दिस एलिमेंट, तो इसका HTML कोड आपको यहाँ पे साइड में दिखने वाला है फॉर दैट एलिमेंट, कि what is the placeholder, what is the type of that element. This all are the attributes, HTML attributes. Max length, size, required, placeholder. See, the placeholder is very important. अगर आप playwright की बात कर रहे हो ना, तो placeholder आपको
कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स और फॉर्म्स जब आप फिल करोगे तो प्लेस होल्डर आपको मिलता है, टाइप, नेम, और जो HTML स्टार्ट होता है उसको टैग बोला जाता है. दिस इज नथिंग बट द टैग, and whatever the values we are providing, this is nothing but the attributes. समजतं? आता आपल्याला HTML नाही शिकायचंय, फक्त बेसिक की HTML मध्ये कुठल्या गोष्टी असतात. ऑडिबल? हे कसं ओपन केलं परत एकदा दाखवा ना. एलिमेंट, ठीक है, राइट क्लिक, राइट क्लिक. सो राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे. ओके. फॉर एग्जाम्पल मुझे इस एलिमेंट पे जाना है तो आपको यहाँ पे करना होगा सिलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज, फर्स्ट ऑप्शन. यहाँ पे जाओगे तो आपको साइड में उसका HTML कोड दिखेगा, वो स्पेसिफिक एलिमेंट का. इफ यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट तो उसका आपको स्पेसिफिक एलिमेंट दिखेगा. ठीक है, क्लिअर? हां. तसंच कुठल्याही वेब ऍप्लिकेशनला म्हणतोय मी की फक्त हेच नाही. गूगल ओपन आहे का माझ्याकडे? हाँ, गूगल इज अगेन द वेब एप्लीकेशन. ना, सपोज मुझे इस सर्च बॉक्स को भी फाइंड करना है तो आपको बस इंस्पेक्ट करना होगा. दोघं साईडला दिसत आहेत. इथं गेल्यावर आपल्याला इकडे एलिमेंट दिसणार आहे की कुठल्या एलिमेंटला मी क्लिक करणार आहे. समजतं? ऑडिबल? यस, ऑडिबल सर. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट वन, यू कैन लोकेट द एलिमेंट. सर एलिमेंट लोकेट करने के बाद आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं. आप डायरेक्टली एलिमेंट्स को कॉपी भी कर सकते हो. राइट क्लिक करके वहां पे ऑप्शन आएगा कॉपी दिस एलिमेंट, एक्सपाथ, फुल एक्सपाथ, सिलेक्टर, जावास्क्रिप्ट पाथ, कॉपी स्टाइल. बट इसमें से हम यूज करेंगे सिलेक्टर एंड एक्सपाथ. आपको इस एलिमेंट को अगर सिलेक्ट करना है तो इंस्पेक्ट करके ही आप उस एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, क्लियर? यस. आता एलिमेंटचे टाइप कुठले असतात जे आपण प्लेराइटला यूज करणार आहे. एंड देयर इज अ बेसिक सिंटैक्स कि जब भी आप कोई भी पेज ओपन करोगे उस पेज पे एक मेथड प्रेजेंट होती है, लोकेटर नाम की मेथड. एंड इनसाइड दैट यू नीड टू प्रोवाइड द सिलेक्टर. सर कौन से सिलेक्टर हो सकते हैं? सो सेलेनियम विल प्रोवाइडेड CSS सिलेक्टर एंड एक्सपाथ. सेलेनियम के अंदर आपके पास CSS सिलेक्टर होने वाला है एंड एक्सपाथ. अगेन बाय टेक्स्ट भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. सर मुझे इंस्पेक्ट नहीं करना है बट मुझे टेक्स्ट दिख रहा है UI पे. एंड अगेन देयर इज अ नेक्स्ट ऑप्शन रोल बेस्ड फाइंडिंग. हे चारच गोष्टी आपण युटिलाइज करतो. फर्स्ट वन इज अ CSS selector, then the XPath. टेक्स्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल. अगर आप कोई भी वेब एलिमेंट पे देखोगे, सपोज दिस इज द वेब एलिमेंट, सो ईमेल एड्रेस इज अ टेक्स्ट. समजतं? ऑडिबल? यस, Yes. ठीक है. हाँ, वेब एलिमेंट कहाँ म्हणतोय? अगर आप प्रीवियस बैचेस से हो सो डोंट रिलेट दिस कंसेप्ट विद द सेलेनियम. सेलेनियम के अंदर डिफरेंट लोकेटर्स है, आईडी, क्लास, नेम, एक्सपाथ, CSS, पार्शियल लिंक टेक्स्ट. प्लेराइट विल गिव यू दैट प्रोविजन कि आप खुद से लोकेटर डिफाइन कर सकते हो. अगेन आप मल्टीपल फॉर्म जब ओपन करते हो तो वहां पे आपके लेबल्स भी आते हैं. लेबल बेस्ड फाइंडिंग आल्सो देयर, टेक्स्ट बेस्ड फाइंडिंग, प्लेस होल्डर अगर है तो प्लेस होल्डर बेस्ड फाइंडिंग इज देयर. So different options we can utilize.
तो सर CSS सिलेक्टर XPath टेक्स्ट इज अ सिंपल वन। अगर आपको टेक्स्ट दिख रहा है तो आप डायरेक्टली उस टेक्स्ट को यूटिलाइज करोगे। टेक्स्ट इक्वल टू दैट स्पेसिफिक टेक्स्ट। रोल बेस, जनरली हम यूज करते हैं रोल बेस इंपॉर्टेंट। अभी रोल बेस फाइंड कैसे करते हैं? दिस रोल बेस इज यूज फॉर फाइंडिंग द बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स और लिंक। अगर आपके वेब एलिमेंट पे बटन से कोई भी बटन, सबमिट बटन, लॉगिन बटन, अगर आपकी वेब एलिमेंट में टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स इन द सेन्स हे वाला जिथं मी टेक्स्ट एंटर करू शकतो। वेब एलिमेंट पे अगर आपके पास लिंक है तो रोल बेस्ड फाइंडिंग वी आर यूजिंग। आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट मैं स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में जो आप यूटिलाइज करने वाले हो उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। सर रोल बेस्ड फाइंडिंग कशी करायची? सिंपल, अगर आप इस सिंटैक्स को देखोगे तो यू विल कंफ्यूज कि इनपुट is a tag, name is a attribute, input is a tag, type is a attribute, input is a tag, area invalid is a attribute. सो रोल बेस्ड फाइंडिंग के लिए आप फॉलो करते हो, यहाँ पे अगर इस वेब एप्लीकेशन में ऑप्शन होगा, सो यू नीड टू गो फॉर, कहाँ पे रही ऑप्शन, हाँ, यू नीड टू गो फॉर एक्सेसिबिलिटी। सो एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। सो एट्रीब्यूट्स इज गोइंग टू शोकेस। रोल बेस के लिए आपको दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, नेम एंड रोल ऑफ दैट नेम। समजतं? ऑडिबल? कसं फाइंड करायचं? एलिमेंटला जाऊन एक्सेसिबिलिटी, तो रोल बेस्ड फाइंडिंग के लिए आप यूज करोगे टेक्स्ट इज अ रोल एंड नेम इज अ ईमेल एड्रेस। ऑडिबल? यस, ऑडिबल टू ऑल? रोल फाइंड आउट करायचं ते टेक्स्ट बॉक्स आहे. हा, कुठल्याही टेक्स्ट बॉक्सचा रोल। सी, आता मी 4 लोकेटर सांगितले, चारही 4 यूज नाही करायचे, कुठलाही एक तुम्ही यूज करू शकता। ठीक है, अभी बस थ्योरेटिकली बोल रहा हूं, बट जब मैं सिनेरियोज कंसीडर करूंगा तो मल्टीपल लोकेटर्स वी आर गोइंग टू फाइंड। सो लोकेटर्स आप फाइंड कर सकते हो, रोल बेस्ड लोकेटर, पेज डॉट गेट बाय रोल, syntax, first parameter will be your role. First parameter will be the role. Suppose in this case, role is a text box. Second parameter will be the name of that element. So name equal to जो भी name present है, suppose email address is a name. So this is the method to find this email address element. समजतं? ऑडिबल? तसंच साठी पण असेल ना वरच्या ह्याच्यासाठी? कशासाठी? हा, प्रत्येकासाठी असेल ना. हा, जिथं आपण एंटर करून हे करतो त्याच्यासाठी एंटर नाही म्हणत मी, क्लिक इलिमेंटलाही असेल, सर्व इलिमेंट. ओके. हा, जर रोल नसेल, सो वी हॅव द डिफरंट ऑप्शन, CSS, XPath, टेक्स्ट. CSS म्हणजे सर?
सीएसएस सिलेक्टर आता सांगतो सीएसएस कसा फाइंड करायचा. ठीक आहे. अंडरस्कोर आहे ना, गेट अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर रोल. हा सिंटॅक्स ही तसा आहे. मेथड आहे ती. अंडरस्कोर आहे. हाँ मेथड विल बी लाइक दिस वन. रोल बेस अगर फाइंड करना है तो सर अजून एक गोष्ट, हे सीएसएस एक्सपाथ टेक्स्ट अँड रोल बेस हे सगळे सिलेक्टर आहेत आपण ज्याने लोकेटर फाइंड करणार आहेत, करेक्ट? यस यस. हाँ अजून गेट बाय रोल. तो फर्स्ट आपका आएगा जो भी नाही सॉरी, रोल Next. रोल 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 पहिला रोल येईल, व्हेरिएबल रोल एंड देन नेम. नेम. ठीक है. सो मैं बोल रहा हूं कि रोल विल बी, सपोज फॉर एग्जांपल रोल्स आपके डिफरेंट हो गए. बटन्स के लिए बटन रोल होता है जनरली, एंड उसका नेम सपोज लॉगिन बटन है ना, तो लॉगिन बटन का ले रहा हूं, लॉगिन इज अ नेम. सो वंस यू फाइंड दिस एलिमेंट, इस पे आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो. कौन सी एक्शन? सर मुझे उस एलिमेंट पे क्लिक करना है, उस एलिमेंट पे कुछ डेटा मुझे सेंड करना है, मतलब फिल ऑप्शन है, टाइप ऑप्शन है. सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. चलो, टेक्स्ट बेस्ड फाइंडिंग, जो भी आपको टेक्स्ट दिखने वाला है यूआई पे, उसके बेसिस पे आप फाइंड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं बस एग्जाम्पल ले रहा हूं अभी. सर मुझे इस फुल नेम का लोकेटर फाइंड करना है कि फुल नेम इज प्रेजेंट और नॉट. Here is the elements, this is the element. अगर यहाँ पे टेक्स्ट दिया है तो टेक्स्ट बेस आप फाइंड कर सकते हो, बट टेक्स्ट इज नॉट देयर. दिस इज द फुल नेम. हाँ यहाँ पे टेक्स्ट दिया है सर, सो टेक्स्ट आप फाइंड कर सकते हो. अगेन सबमिट बटन, एलिमेंट है. सबमिट फॉर्म, अगेन द एलिमेंट, बट टेक्स्ट नहीं है. अगर टेक्स्ट है तो आपको सिलेक्टर कैसे यूज करना है सर? पेज डॉट लोकेटर, टेक्स्ट बेस के लिए. बाय टेक्स्ट भी होता है, दैट आल्सो वी विल डिस्कस, बट मैं सिंपल सिंटैक्स डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आपके पास टेक्स्ट है तो आप लोकेटर स्ट्रिंग के अंदर लिखोगे टेक्स्ट इक्वल टू दैट टेक्स्ट. लॉगिन इज अ टेक्स्ट फॉर बटन, तो आप यू कैन गो विद द एनी ऑप्शन जो आपको डिफिकल्ट लगता है. दैट इज नथिंग बट द एक्सपाथ. एक्सपाथ का बेसिक सिंटैक्स बोलता हूं. बेसिक सिंटैक्स क्या होता है देखो, एक्सपाथ अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एक्सपाथ के दो टाइप होते हैं. वन इज अ एब्सोल्यूट एक्सपाथ, रिलेटिव एक्सपाथ. ठीक है, बट जनरली प्लेराइट में हम रिलेटिव एक्सपाथ ही यूज करेंगे. एब्सोल्यूट एक्सपाथ will start from the root and relative XPath will start from middle. anyway रूट से अगर स्टार्ट करना है तो उसको एब्सोल्यूट पाथ बोला जाता है, एंड अगर आपको मिडल से स्टार्ट करना है तो उसको रिलेटिव पाथ बोला जाता है. फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स आपको रूट से फाइंड करते जब आओगे तो कॉपी करते टाइम आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक कॉपी एक्सपाथ, एक फुल एक्सपाथ. तो रिलेटिव एक्सपाथ को यूटिलाइजेशन कैसे होता है? रिलेटिव एक्सपाथ बोल रहा हूं देखो सर, रिलेटिव एक्सपाथ का सिंटैक्स // टैग नेम, HTML टैग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, एट्रीब्यूट, स्टैंडर्ड सिंटैक्स है एट्रीब्यूट इक्वल टू जो एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी. सर अगर मुझे इस एलिमेंट का एक्सपाथ फाइंड करना है, टैग कौन सा बोल रहा हूं? जहां से आपका एलिमेंट स्टार्ट होगा, दैट इज द टैग. सो इनपुट इज द टैग, स्क्वायर ब्रैकेट, एट्रीब्यूट जो स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट है लाइक द टाइप, वैल्यू, आईडी,
क्लास वो एट्रीब्यूट आप यूटिलाइज करोगे। सो यहां पे टाइप एट्रीब्यूट है, तो कैसे लिखोगे? @type इक्वल टू वैल्यू ऑफ दैट टाइप सबमिट। समजत? ऑडिबल? सर नाही समजत. हा एक्सपाथ फाइंड करतोय, ठीक आहे. आता नाही समजत आहे, नो वरीज. जेव्हा आपण प्रॅक्टिकली वन बाय वन इलिमेंटला जाणार आहेत तेव्हा जाऊ. आता मी फक्त सिंटॅक्स सांगतोय कसे फाइंड करायचे. ते ऍट्रिब्यूट तुम्ही कसे सिलेक्ट केले सर? जसं आता टाइप हे घेतलंय. हे इथं दिलंय ना, एलिमेंट मध्ये दिलेले आहेत ना. हे बघा, व्हॅल्यू इक्वल टू सबमिट फॉर्म, टाइप इक्वल टू सबमिट, क्लास क्लास पण आहे. हे सगळे एक्स पाथ मधले. एक्सपाथ मधले नाही. प्रत्येक इलिमेंटला फाइंड करायचे 4 डिफरंट वे आहेत. रोल बेस, टेक्स्ट बेस, एक्सपाथ, सीएसएस सिलेक्टर. ओके, ठीक है. सो एक्सपाथ अगर क्रिएट करना है तो आप यूज करते हो /, टॅग नेम. टॅग म्हणजे HTML टॅग रे, ज्याच्यात इनपुट, बटन, डिव टैग, पी टैग, ऑल द टैग्स आएंगे. जो आज से आपका एलिमेंट स्टार्ट होता है जिसको टैग बोला जाता है, HTML टैग. स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखोगे @एट्रीब्यूट, कोई भी एक. सर यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, क्लास हो सकता है, आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है. तो उसमें से एक आप पिक करोगे जो यूनिक वैल्यू देगा. सो सपोज आई एम पिकिंग वैल्यू इक्वल टू, पहले टैग लिया था, अभी मैं ले रहा हूं वैल्यू इक्वल टू सबमिट फॉर्म. सो अगेन रिपीटिंग द सिंटैक्स फॉर एक्सपाथ. कैसे फाइंड करोगे? /, टैग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, @एट्रीब्यूट इक्वल टू व्हॅल्यू. हा झाला फक्त लोकेटर. पण हा लोकेटर आपल्याला यूटिलाइज करायचा है प्ले राइटला. तो आपका सिंटैक्स रहेगा पेज डॉट लोकेटर. इन दैट you need to pass XPath tag name. Suppose tag name is an input, and for that input tag @attribute जो भी होगा, सपोज नेम है तो बटन है, सबमिट है, वॉट एवर. सपोज द टाइप में ले रहा हूं, टाइप इक्वल टू सबमिट. The picture will start here. CSS selector. So CSS selector is going to utilize 3 different attribute. ID अगर आपके पास attribute है तो CSS selector आप यूज कर सकते हो, because ID is a unique locator on the web page. अगर आपके पास क्लास एट्रीब्यूट है तो क्लास एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हो. अगेन देयर इज अ थर्ड वन जिसको मैं बोल रहा हूं टॅग एट्रीब्यूट. हे एट्रीब्यूट्स तुम्हाला इलिमेंटला लोकेट केल्यावर दिसणार आहेत. समजतं? ऑडिबल? कुठल्याही इलिमेंटला लोकेट केले तर हेच एट्रीब्यूट दिसतील. बघा इथं आता तुम्हाला नेम एट्रीब्यूट पण दिसतोय. आता याचा एक्सपाथ म्हटला तर कसा होईल रे? /, टॅग नेम इज अ टेक्स्ट एरिया, एट्रीब्यूट इज अ नेम. फाइंड करायचं आहे तर असा पण तुम्ही आधी आपण इम्प्लिमेंट करण्याआधी फाइंड करणार आहेत. फाइंड कंट्रोल F प्लेस करून /, टेक्स्ट एरिया, स्क्वायर ब्रैकेट, @name इक्वल टू Q. बघा हा लोकेटर लोकेट होतोय. हाउ मेनी एलिमेंट्स वी फाइंड? सर देयर इज अ 1 of 1 एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट मैंने फाइंड किया.
सिंटॅक्स, तो सिंटॅक्स जो मी सांगितलाय तो सिंटॅक्स आपल्याला युटिलाइज करायचा आहे. समजतं? ऑडेबल? येस, ऑडेबल टू ऑल. सर ते तुम्ही सर्चचं हे कसं आणलं? कंट्रोल एफ, कंट्रोल. इथं कंट्रोल एफ प्रेस करायचं आणि मी फक्त तिथे एंटर केलं. सिंटॅक्स टाकला तो. आता हा गुगलचा झाला आहे, जिथं आपण सर्च बॉक्स करतो ना त्याचा. कुठल्याही वेब ऍप्लिकेशनचा एलिमेंट तुम्ही फाइंड करू शकता. लेट मी गो विथ द डिफरंट सिनारियोज. चलो, audible to all? Yes. Yes. Suppose these are the elements. No, this is the elements. मैं बस क्या कर रहा हूं, क्लिक कर रहा हूं. जब इस एलिमेंट को आप इंस्पेक्ट करोगे, बघा आता याच्यात काय काय ऑप्शन आहे. ऍट्रिब्यूट आहे, टेक्स्ट पण आहे. बाय टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल टू एड एलिमेंट. हाँ सर, टेक्स्ट नहीं यूटिलाइज करना है तो आप एक्सपाथ यूटिलाइज करोगे. एक्सपाथ कैसे यूटिलाइज करोगे? / button is a tag name, square bracket, @ attribute is a on click value, add element is a XPath of this locator. जर हा युटिलाइज नाही करायचा तर टेक्स्ट बघायचा. टेक्स्ट नाही बघायचा तर तुम्हाला राईट हँड साइडला हा ऑप्शन येणारच आहे ना. कुठला रे? नेम अँड रोल. रोल बेस. रोल बेस. एकाच एलिमेंटला डिफरंट वेने फाइंड करतायत. डिफरंट वे काय देतायत की प्ले राईट काय म्हणते की आउट ऑफ 4 यू कॅन युटिलाइज एनीवन. प्लेस होल्डर पण असतात. प्लेस होल्डर जनरली तुमचे कशावर वर्कआउट होतात? फॉर्मच्या बेसिसला. याला प्लेस होल्डर म्हणतात. कशाला रे? हे दिसतंय ना तुम्हाला, एंटर युअर मोबाईल नंबर, एंटर युअर डिग्री, एंटर युअर हायेस्ट एज्युकेशन. ह्या गोष्टीला प्लेस होल्डर म्हणतात, जे इनपुट मध्ये तुम्हाला दिसतात. आणि हा पण HTML सिंटॅक्स मध्ये पास केला जातो. प्लेस होल्डर इक्वल टू असा. बघा पाहिला हा, बघा प्लेस होल्डर इक्वल टू. समझतं? गेट बाय प्लेस होल्डर नाम की भी मेथड आएगी आगे जाके. असीच पेज डॉट गेट बाय प्लेस होल्डर. और जहां पे आपको बस प्लेस होल्डर देना है, दिस प्लेस होल्डर यू कैन पास whatever full value. So here near about 4 methods. The first one is a get by role. Again get by test ID also there. Get by placeholder. And अगर आपके वेब एलिमेंट पे लेबल है, देखो यहां पे भी लेबल्स है, लेबल टैग. तो अगेन देयर इज वन मेथड, गेट बाय लेबल, और उस लेबल की वैल्यू आप पास करोगे. ठीक आहे. आता हे फक्त मी थेरॉटिकली का सांगतोय, अवेअर करतोय. जसे जसे आपले सिनारियोज येतील तसे तसे आपण लोकेटर्स फाइंड करणार आहे. कारण UI ऑटोमेशन अगर आपको यूटिलाइज करना है तो इंपॉर्टेंट आपके लोकेटर्स होते हैं. जब तक आप लोकेटर्स फाइंड नहीं कर सकते हो तब तक आप एलिमेंट पे इंटरॅक्शन नहीं करोगे. सर मला लोकेटर्सच फाइंड करता येत नाही. नो वरीज, देयर इज अदर ऑप्शंस. मी काल एक रन केलं होतं ना कोड जेन, वहां से भी लोकेटर्स मिलते हैं. अगर वैसे नहीं करना है तो ऑफिशियली देयर आर सम एक्सटेंशन. सिलेक्टर हब एक्सटेंशन आहे, ते डायरेक्टली तुम्हाला लोकेटर्स देतात. क्रोपाथ इज अगेन वन एक्सटेंशन, ते पण डायरेक्टली लोकेटर्स देतात. बघायचं का? सिलेक्टर हब
आणि क्रो पाथ. सर सिलेक्टर हब तुम्हाला प्लग इन इन्स्टॉल करायचं असतं इथं. हे असे लोकेटर देणार, रिलेटिव्ह एक्सपाथ, CSS सिलेक्टर एलिमेंटचे. सो दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग कि कैसे फाइंड करना. अगर सिलेक्टर हब नहीं फाइंड करना है तो नाउ डेज on web application automatically they provided the playwright. डायरेक्टली एक ऑप्शन येतो सिलेक्टर हब मध्येच, प्लेराइट चे लोकेटर फाइंड करा. बघा, लोकेटर / बॉडी मीन्स / आएगा तो कौन सा लोकेटर सर? एक्सपाथ. आता हे डॉट बॉडी डॉट हे CSS सिलेक्टर है. तो CSS सिलेक्टर फाइंड करने के लिए आपके पास आईडी होना चाहिए, या तो क्लास होना चाहिए, या तो टैग होना चाहिए. सर अगर मुझे आईडी फाइंड करना है ना, तो लोकेटर कैसे बनाओगे? पेज डॉट लोकेटर आईडी असेल तर हॅश नेम ऑफ दॅट आयडी. सपोज युजर नेम इज अ आयडी, हॅश चा मीनिंग झाला की तुम्ही आयडी लोकेटर यूज करताय. सर क्लास लोकेटर असेल तर डॉट यूज करायचा. पेज लोकेटर डॉट म्हणजे क्लासला रिप्रेझेंट करणारे. सपोज बटन इज देयर BTN, तो इसका मीनिंग हो गया डॉट का मीनिंग कि आपने UI से क्लास लोकेटर पिक कर दिया है. समझते? ऑडिबल? यस, प्लीज रिस्पॉन्स. ऑडिबल टू ऑल? तर डॉटच्या पुढे बटनच लिहायचं का नेहमी? आणि नाही, बटन नाही रे, ते क्लासचं नेम असतं इथं. जो क्लासचं नेम असेल ना ते तुम्ही युटिलाइज करायचं. मी म्हटलो ते नाही, ते फक्त बेसिक सिंटॅक्स सांगतोय. क्लास इक्वल टू दिलेलं असतं ना, हे बघा. मग आता डॉट असा तयार होईल ना लोकेटर. गेला रे, अरे यार. हा बघा, हा लोकेटर आहे ना. हा कसा क्रिएट होईल? डॉट W-100. ओके. ते मी फक्त सिंटॅक्स सांगतोय, तो फक्त सिंटॅक्स सांगतोय. ठीक आहे. ओके. हा, फाइंड आउट करताना तुम्हाला ऍक्च्युअल व्हॅल्यू युटिलाइज करायची आहे. समजतं? ऑडिबल? यस. हा, जर इथं आयडी असता तर सपोज दिस इज नॉट द क्लास, दिस इज द आयडी, तो हॅश W-100. आता हा क्लास आहे तर डॉट W-100. आयडी शोधताना आधी हॅश हे करायचं आणि क्लास. जर मी अल्टरनेट ऑप्शन सांगतोय, जो सापडला त्याच्यातला यूज करायचा. जर कुठलाच सापडत नसेल तर तुम्हाला एक्सपाथ क्रिएट करावा लागतो स्वतःचा. असा टॅग इज अ लेबल / लेबल @ क्लास. आता क्लास आहे ना, ऍट्रिब्यूट इक्वल टू W-100. ठीक आहे. हा, रोल बेस साठी कंपल्सरी नेम मध्ये व्हॅल्यू हवी आणि रोल मध्ये व्हॅल्यू हवी. इथं एम्प्टी आहे तर रोल बेस चालणार नाही. आणि रोल पण आहे, रोल आहे पण व्हॅल्यू एम्प्टी आहे सर. नो यूज. दोघांमध्ये व्हॅल्यू हवी. आणि हे लोकेटर्स डेव्हलपर डिफाईन करतात. आपण फक्त त्यांच्याकडनं लोकेटर घेतो की बाबा याचा लोकेटर काय आहे. जर त्यांनी नाही दिला तर आपण जाऊन इन्स्पेक्ट करून लोकेटर फाइंड करतो. ऑडिबल टू ऑल? यस. क्लिअर? यस सर, लोकेटर फाइंड करायचा मिनिंग काय आहे की मला त्या लोकेटरला इंटरॅक्शन करायचं. इंटरॅक्शन कुठले केले जातात? कुठल्याही लोकेटरला आपण इंटरॅक्शन डिफरेंट वे से करते हैं. जैसे कि मैंने बोल दिया कोई भी लोकेटर पे मुझे क्लिक करना है तो मैं क्लिक मेथड परफॉर्म करता हूं. लोकेटर डॉट क्लिक.
आता सो सपोज दिस इज माय लोकेटर इक्वल टू दिस वन. सो दिस लाइन इज रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड आउट द लोकेटर. तो मैं क्या आपको बोलूंगा कि वो एलिमेंट पे जाके क्लिक करतो. जसं आपण मॅन्युअल जाऊन क्लिक करतो ना तसं डबल क्लिक पण असतं. हाँ सर, मुझे अगर उस एलिमेंट पे डेटा सेंड करना है, कुछ वैल्यू फिल करनी है, तो सिंपल मेथड डॉट फिल एंड इनसाइड दैट यू नीड टू पास द स्ट्रिंग टेक्स्ट. दिस मेथड इज रिस्पॉन्सिबल टू fill the data in लोकेटर. इनपुट लोकेटर जेव्हा जेव्हा येतील तेव्हा तेव्हा आपण fill मेथड युटिलाइज करणार आहे. क्लियर? येस, ऑडिबल. यस सर. ठीक है. हाँ, क्लिक मेथड एलिमेंट पे क्लिक करने के लिए. सो जनरली वी यूटिलाइज दिस वन फॉर द बटन्स. कोई भी बटन्स पे क्लिक करना है तो क्लिक मेथड यूटिलाइज करना. सपोज यहां पे सर दिस आर द बटन्स. आपको दिख रहा है कि ये एक वेब पेज है, बट एक्चुअली दिस आर ऑल द बटन्स. लॉगिन पे मैं क्या करता हूं, लॉगिन पे जाके क्लिक करता हूं. समझता? लॉगिन, दिस इज अगेन द लॉगिन. में क्या कर रहा हूं, क्लिक ही कर रहा हूं. सो जब ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे तो हम यूज करेंगे लोकेटर डॉट क्लिक. डेटा अगर फिल करना है तो लोकेटर डॉट फिल. या फिलला परत एक ऑप्शन असतो. हा फिल काय करतो, ऑल डेटा सोबत फिल करतो. बट देयर इज अगेन डॉट टाइप ऑप्शन. टाइप ऑप्शन क्या करता है, जैसे आप कीबोर्ड से टाइप करते हो ना, सेम वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन वो टाइप करेगा. सो टाइप ऑप्शन is used to type the text. It's nothing but the real time typing. जसं मी आता टायपिंग करतोय कीबोर्डने, सेम टायपिंग टाइप मेथड करून देणार. क्लियर? yes. So these three methods we are going to utilize. And again there are three methods जिसका बस मैं चेक करने वाला हूं कि अगर मुझे उस लोकेटर का टेक्स्ट फाइंड करना है तो डॉट टेक्स्ट कंटेन मेथड. So this method is responsible to give the text of locator. UI पे एलिमेंट विजिबल है या नहीं, there is again one method is visible method. This method is responsible to give the true if element is visible on UI. आपने लोकेटर फाइंड किया है, बट सर वो लोकेटर वर्क होने वाला या नहीं. So before clicking on any element, you can check whether that element is visible or not. ह्या मेथड्स का करतोय रे, हे आपल्याला ऑटोमेशन मध्ये युटिलाइज करायचे आहेत. सर तुम्ही यूआई ओपन करता, यूआई यू आर ओपनिंग, बट यूआई पे एलिमेंट शो आउट हो रहे या नहीं. फॉर एग्जांपल मैं एक यूआई कंसीडर कर रहा हूं फॉर द टाइम बिंग. लॉगिन पेज का यूआई, फेसबुक का यूजर नेम, पासवर्ड एंड लॉगिन बटन. यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन. So username is taking means the input. So input के लिए प्लेराइट दो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, या तो आप फिल ऑप्शन यूटिलाइज कर दो या तो आप टाइप ऑप्शन यूटिलाइज कर दो. आता एलिमेंट फाइंड करायचे मेथड आपल्याला समजल्या, सीएसएस, सिलेक्टर, एक्सपाथ, रोल बेस, टेक्स्ट बेस. एलिमेंट फाइंड केल्यावर त्या एलिमेंटला डेटा सेंड करायचा आहे तर फिल एंड टाइप मेथड. दिस इज अगेन द इनपुट बॉक्स. इसके लिए जब जब इनपुट बॉक्स आएगा तो आपको
डेटा को सेंड करना होगा फील और टाइप, बिकॉज मैनुअल इंजीनियर्स क्या करते हैं, वहां पे जाके वन बाय वन टेक्स्ट एंटर करेंगे, बट ऑटोमेशन इंजीनियर्स आर गोइंग टू यूज दिस टू मेथड्स। लॉगिन बटन पे कुछ डेटा आप सेंड करते हो क्या? नो सर, लॉगिन बटन पे आप क्या करते हो? क्लिक करते हो। समझता? ऑडिबल? यस सर। अभी लॉगिन बटन का मुझे टेक्स्ट चाहिए सर, तो मैं उस बटन मीन्स वो लोकेटर डॉट टेक्स्ट कंटेन यूज करूंगा, सो इट विल रिटर्न द टेक्स्ट ऑफ दैट लॉगिन बटन। मुझे ये एलिमेंट फाइंड करने के बाद वेदर दैट एलिमेंट इज विजिबल ऑन यूआई और नॉट, उसको मैं यूज करता हूं डॉट इज विजिबल। आगे जाके इज सिलेक्टेड भी आएगा, सिलेक्ट हुआ है नहीं चेक बॉक्स के लिए, रेडियो बटन्स के लिए, ड्रॉप डाउन के लिए। बट फॉर द टाइम बीइंग कि कोई भी डेटा मुझे सेंड करना है तो इनपुट मेथड के लिए दो टाइप यूज करेंगे। एलिमेंट पे क्लिक करना है तो क्लिक मेथड यूज करेंगे। फॉर फाइंडिंग द एलिमेंट्स वी हैव द सीएसएस सिलेक्टर, वी हैव द एक्सपाथ एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। लेट स्टार्ट विथ द बेसिक एक्झाम्पल, कारण आता हे लोकेटर्स आपण युटिलाइज करणार आहे डेली बेसिसला। आज नाही समजलं, नो वरीज, दिस आर द थियोरेटिकल, मैंने बस सिंटैक्स बोला है, बट आगे जाके मैं इस ऑल दी सिंटैक्स का यूटिलाइजेशन करूंगा। फॉर एग्जांपल एनी डमी वेबसाइट अगर आपके पास अवेलेबल है तो लॉगिन साठी ती आपण युटिलाइज करू शकतो। कुठली युटिलाइज केली होती रे? सोर्स लॅब का? सोर्स डेमो प्रीवियस बॅचेस आपण लॉगिन ला काय काय यूज केलं होतं? डेमो लॉग इन। डमी वेबसाइट सोर्स लॉगिन, ठीक है। This is not where I'm going to utilize. Let me, this is the demo one, demo. लॉगिन ला कुठल्या वेबसाईट यूज केल्या होत्या रे? कोणी सांगू शकते? https://www demo अशी होती का? प्रीवियस बॅचेस कॅन्डिडेट। आता मी सर्व वेब ऍप्लिकेशन इथून रिमूव्ह केलेले आहेत, त्याच्यासाठी ते दिसत नाहीयेत। डमी पण असतात सर वेबसाईट? हो, जे टेस्टिंगला अवेलेबल आहेत, ठीक आहे। आता आपल्या ऍप्लिकेशनला तुम्ही ह्या ऍप्लिकेशनलाही टेस्ट करू शकता, एलिमेंट फाइंड करून डेटा सेंड करायचा, ठीक आहे। डमी काय म्हणतोय की जे तुम्हाला प्रॅक्टिस साठी अवेलेबल आहे त्याच्यावरच आपण रन करणार, ठीक? क्लिअर? येस, ऑडिबल? ओळखायचे कशा डमी आहेत? नाही, इथं आपण सांगणार आहेत ना कुठले कुठले ऍप्लिकेशन आहेत ते, अच्छा, ठीक आहे। कुठल्याही ऍप्लिकेशनला जाऊन तुम्ही टेस्टिंग नाही करू शकत। सो सपोज दिस इज द Heroku, यहाँ पे ऑल द एलिमेंट को आप टेस्ट कर सकते हो। दिस इज ओनली फॉर द डमी एप्लीकेशंस। क्लियर? कुठली सर? हे internet.hero.app.com, ठीक आहे। ओके, ही डमी आहे का? हो, मला ऍप्लिकेशन कुठं सापडायचं? So this is again login. Let me showcase. Save करो। So there is one web application। और इंडस्ट्री में ऐसे ही वेब एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे। वहां पे डमी नहीं, वहां पे आपको रियल टाइम वेब एप्लीकेशंस मिलेंगे, बिकॉज सिंगल इंडस्ट्री का एप्लीकेशन आप वही इंडस्ट्री में टेस्ट करने वाले हो। बाहर जाके अदर इंडस्ट्री में आप उनके एप्लीकेशंस एक्सेस नहीं कर सकते। तो डेवलपर विल गिव यू द वन URL, उस URL को आप टेस्ट करते हो।
सो ये एप्लीकेशन क्या बोल रहा है कि आप these are the users name that you can utilize कि सर मैं ये यूजर नेम यूज कर सकता हूं. This is the password that you can utilize. This is the password. and मैं लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा हूं. हे कुठलं ऍप्लिकेशन झालं जसं तुमचं अमेझॉन फ्लिपकार्ट है ना, सेम दिस इज एप्लीकेशन कि आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट पे बाय आउट कर सकते हो, ऑल चेकआउट कर सकते हो. समझते हो? एंड अगर आपको ये नहीं यूटिलाइज करना है तो वी हैव आवर ओन कोर्सेस के अंदर जाओगे, पाइथन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विद पाइथन, ऑटोमेशन टेस्टिंग विद पाइथन. इनसाइड दैट देयर इज अ डेमो साइट्स, रियल टाइम प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करोगे सो यू विल लर्न टू दिस डमी एप्लीकेशन. डमी म्हणजे ऍप्लिकेशनच असतं. डमी तुम्ही वेगळा अर्थ घेऊ नका. अपूर्वा. हो सर. हाँ, फॉर टेस्टिंग पर्पज वी हैव टेकन. सो सेम एप्लीकेशन. सो मैंने इंटरनली क्या किया है, मैं बेसिक सिंटैक्स बोल रहा हूं कि सर मैंने यूआरएल ओपन किया है. विद द हेल्प ऑफ प्लेराइट वी आर गोइंग टू यूज ओपन दिस यूआरएल. फाइन. एज अ मैनुअल इंजीनियर, एज अ मैनुअल टेस्ट इंजीनियर मैंने क्या किया, एक यूआरएल ओपन की, उस पे जाके मैंने यूजर नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया एंड देन लॉगिन बटन पे क्लिक किया है. मीन्स आई एम इंटरैक्टिंग ऑन द एलिमेंट्स. फर्स्ट 2 सेशन हमने बस यही डिस्कस किया था कि हाउ टू ओपन द यूआरएल, हाउ टू ओपन द यूआरएल. बट यूआरएल ओपन होने के बाद आप एलिमेंट्स पे इंटरैक्शन करोगे. अगर एलिमेंट पे इंटरैक्शन करना है तो आपको लोकेटर्स फाइंड करने होंगे और उस लोकेटर्स पे मेथड यूटिलाइज करने. सो दिस इज द इनपुट बॉक्स. इसका आप लोकेटर फाइंड करोगे, इस पे आप फील नाम की और टाइप नाम की मेथड यूटिलाइज करोगे. दिस इज अगेन द लोकेटर. इस पे भी आप फील एंड टाइप नाम की मेथड यूज करेंगे. दिस इज अगेन द लोकेटर. यहां पे आप क्या कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो ना. समजतो? बेसिक सिंटॅक्स आज आपण बघणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट टू लोकेट दिस एलिमेंट. इन्स्पेक्ट. आता आपल्याला ह्या सर्व गोष्टी दिसत आहेत. नेम ऑल्सो देअर, टेक्स्ट ऑल्सो देअर, रोल बेस ऑल्सो, नेम एंड रोल, आईडी ऑल्सो देअर. आप डिफरेंट लोकेटर फाइंड कर सकते हो सर. रोल बेस भी फाइंड कर सकते हैं, सीएसएस सिलेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं और एक्सपाथ फाइंड कर सकते हैं. बिकॉज देयर इज नो टेक्स्ट, तो टेक्स्ट लोकेटर आप फाइंड नहीं करो. समझते हो? ऑडिबल? येस. तो जनरली लोकेटर पण फाइंड आउट करू शकत. कुठला? अरे याच्यात टेक्स्ट नाही ना, HTML मध्ये टेक्स्ट लागतो. अरे हा हा. असा व्यवस्थित बघा ना, असा टेक्स्ट लागेल बघा. इथं टेक्स्ट आहे, इथं टेक्स्ट आहे, इथं कुठे टेक्स्ट दिसतोय का? नाही. प्लेस होल्डर आहे बघा, प्लेस होल्डर बेस फाइंड करू शकता. सो जनरली आपका फर्स्ट माइंड में यही आना चाहिए, अगर आपके पास आईडी लोकेटर है तो इसकी प्रायोरिटी हाई होती है. व्हाई? बिकॉज आईडीज आर यूनिक एंड फास्टर. यहाँ पे आईडी दिख रहा है, यस सर, आईडी इक्वल टू यूजर नेम. अगर आईडी अवेलेबल है तो आई कैन गो विद द सीएसएस सिलेक्टर. सीएसएस सिलेक्टर में मैंने यही बोला, अगर आईडी है तो कैसे फाइंड करोगे? हॅश नेम ऑफ आईडी, यूजर नेम. यूजर नेम इज अ आईडी. चलो इसको मैं लिख के रखता हूं कि सर यूजर नेम का लोकेटर इज दिस वन, हैश यूजर नेम. पासवर्ड के लिए लोकेटर फाइंड करना है तो पासवर्ड पे आप क्लिक करोगे सर. तो पासवर्ड एलिमेंट यू आर गोइंग टू लोकेट. अगेन आईडी इज देयर. आईडी यूज कर रहा है तो आईडी, नहीं तो आपको खुद का लोकेटर एक्सपाथ // input square bracket @
नेम इक्वल टू पासवर्ड, वैसे भी आप फाइंड कर सकते हो। मेरा फर्स्ट अप्रोच इन इंडस्ट्री यही रहेगा, अगर आईडी है तो पहले आईडी पिक करो। चलो, इसका भी आईडी है तो कैसे बनेगा, हैश पासवर्ड। समजतो, ऑडिबल? आता मी आधी फाइंड करून ठेवतोय, पण जेव्हा आपण ऍक्च्युअल इम्प्लीमेंट करू, वन बाय वन हम फाइंड करेंगे। यहां पे भी आईडी है तो आईडी यू कैन यूटिलाइज। चलो आईडी से आज आईडी से फाइंड करते हैं। डबल स्लैश लॉगिन बटन इज अगेन द वन लोकेटर, डबल स्लैश हैश लॉगिन बटन। सो दिस इज द यूजर नेम पासवर्ड बटन्स। अभी इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने। सो लेट्स स्टार्ट टू राइट द फर्स्ट स्क्रिप्ट, जहां पे मुझे बस यूआई ओपन करना है। यूआई ओपन करना है तो आपके लिए बेसिक सिंटैक्स रेडी होगा। कौन सा सर? फ्रॉम प्लेराइट डॉट सिंक्रोनाइजेशन एपीआई इंपोर्ट एपीआई। आता हे ऑटो करेक्ट असल्यामुळे ऑटोमॅटिक येत आहे। लेट मी गो विथ द वन पेज, वन बाय वन कर सकते हो। अगर टेस्ट केस लिखना है तो डायरेक्टली आई कैन राइट द टेस्ट केस। डेफ टेस्ट लॉग इन, हा हेल्पर आहे ना, हेल्पर मध्ये नाही लिहित आहे। चला आधी आपण असं लिहूया, ओपन विथ काय करतात रे, येस एनीवन। हाऊ यू आर गोइंग टू युटिलाइज ऍज पी डॉट, कुठल्या ब्राउझरला ओपन करायचंय, लॉन्च करायचंय, क्रोमला हा बघायचं असेल तर हेडलेस फॉल्स ठेवायचा, फॉल्स। ब्राउझर तो पेज ओपन करायचा, पेज इक्वल टू सर ते पेजच्या अगोदर ब्राउझर इज इक्वल टू ब्राउझर नाही लिहिलं तुम्ही, ऑब्जेक्ट नाही बनवला त्याचा। ब्राउझर इक्वल टू दिस, ब्राउझर डॉट न्यू पेज, पेज डॉट गो टू। अभी आपका यूआई ओपन होना, दिस इज द यूआई। मैं सैंपल ले रहा हूं, आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं, डिफरेंट, ठीक है। आगे जाके हम मल्टीपल एप्लीकेशन को ऐसे यूटिलाइज करेंगे। सर पेज ओपन होने के बाद आपको लोकेटर फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट रनिंग दिस वन एंड गोइंग फॉर टाइम डॉट स्लीप। टाइम डॉट स्लीप मीन्स आपको बस वेट करना है 2 सेकंड, टाइम इम्पोर्ट करो आपल्याला स्टे करण्यासाठी, ठीक आहे। आपण ऍक्च्युअल ऑटोमेशन मध्ये टाइम डॉट स्लीप यूज नाही करणार। आता आपल्याला बघायचंय की खरंच ओपन होतोय का। Why it is taking time? First time open. टाइम घेते सर, मला पण टाइम घेते। हाँ, first time maybe it is taking. हाँ, it's open, right? कुछ तो ओपन हुआ है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते। स्क्रीनशॉट कैसे लोगे? एनीवन, पेज डॉट स्क्रीनशॉट पाठ टाकायचं तिथं। हाँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ लॉगिन पेज डॉट पीएनजी। हा स्क्रीनशॉट आपल्याला इथं सेव्ह करायचे आहेत, तर हा आपण पाथ देणार आहे। फिक्स, बघू तर रन होतंय का। नो आपण पाथ लिहिलं नाही तिथं, पाथ इक्वल टू नो। हा फुल स्क्रीन पाहिजे तर फुल स्क्रीन पेज, ठीक है। चलो बघा तर हा स्क्रीनशॉट आला ना आपल्याकडे, क्लियर। फर्स्ट, हाँ नाउ द सेकंड वन, यू नीड टू लोकेट द एलिमेंट। तो क्या करोगे सर, पेज डॉट लोकेटर। हाँ, लोकेटर इज अ मेथड जहां पे आपको एलिमेंट फाइंड करने, वो भी मेथड दिखा रहा हूं, देखो कौन से सिलेक्टर आपको पास करना है। सिलेक्टर या तो आप सीएसएस सिलेक्टर पास कर दो, नहीं तो एक्सपाथ, एनी लोकेटर्स। दिस मेथड रिटर्न्स द एलिमेंट लोकेटर दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म द एक्शन ऑन दिस। ऑलरेडी इम्प्लिमेंटेड आहे पायथॉन मध्ये, फक्त आपण युटिलाइज करतोय। बघा सिलेक्टर कशात द्यायचे, स्ट्रिंग। आता स्ट्रिंग म्हणजे काय सर,
पाइथन में Double हमने quote, पढ़ा है single. डबल कोड सिंगल कोड में आप दे सकते हो। चलो, तो यूजर नेम फर्स्ट वन लोकेटर, जो मैं डबल कोड्स में दूंगा, यूजर नेम का लोकेटर हमने फाइंड किया है। सर यूजर नेम पे मुझे डेटा को सेंड करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, फील, हाँ, कौन सा यूजर नेम सेंड करना है, दैट यूजर नेम ऑल्सो दे हैव प्रोवाइडेड कि यू कैन यूटिलाइज दिस यूजर नेम स्टैंडर्ड यूजर। मॅन्युअली जे केले तीच बघायचं का, बघू आता फील होते का। UI नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, लेट मी चेक, काहीतरी मिस्टेक केली का रे आपण इलिमेंटला फाइंड केल्यावर। सिंगल कोट मध्ये दिलं म्हणून झालंय का? हो Standard user. हो तुम्ही काल म्हणले होते JSON Double फाईल आहे, हा, डबल डबल कोट कोड, द्यायचं. डबल लागेल. गुड, डबल कोड, हाँ, यूजर नेम लोकेटर राइट है ना, बाकी सर्व डबल कोड नहीं, समथिंग वी मिस, क्या मिस हुआ है, लेट मी चेक। ओ ओ शिट, अरे काय कॅपिटल यू आहे ना, तो स्मॉल प्लेस यू, होल्डरचा आहे, आपण आयडीचा यूज करतोय ना, आयडीचा असा आहे, मग छोटच आहे. यू नाही बघा कसा आहे, तर कॉपी करा त्याला, आपण हा, वेगळं दिलं, हायफन राहिलं मध्ये, हायफन राहिलं मध्ये. ठीक आहे। चलो, मी डायरेक्टली टाइप केलेला, आता होतंय का, हो जातोय डेटा, राइट, समजतो, ऑडिबल, सी दिस वन एट द टाइम ऑफ टेकिंग देयर इज मिस्टेक, अभी 3 सेकंड का देता हूं सर, स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, नो अगेन आफ्टर एंटरिंग द यूजर नेम यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, 3 सेकंड के बाद स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ पे लिख रहा हूं आफ्टर यूजर नेम, मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूं इसलिए मैं ऑल द स्क्रीनशॉट स्टोर करने का ट्राई करूंगा। चलो, इनको प्रीवियस स्क्रीनशॉट आई एम जस्ट डिलीटिंग, हे सर जितके वेळा आपण रन करू तेवढ्या वेळा स्क्रीनशॉट निघेल. तेवढ्या वेळा हो, प्रीवियस स्क्रीनशॉटला रिप्लेस केला जाईल, ठीक आहे। चलो, हा बघूया, हा झाला एंटर, यस सर, स्टँडर्ड यूजर, हे बघू, आफ्टर यूजर दिस इज आवर यूजर, समजतं, ऑडिबल, सर ते डबल स्ट्रिंग मध्ये द्यावं लागतं, पण ते का सर, म्हणजे आधी आपण सिंगल, सिंगल स्ट्रिंग हा फील साठी तुम्ही यूज करू शकता सिंगल स्ट्रिंग, पण हे लोकेटर, पण बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्मॅटिंगला स्ट्रिंगला आपण डबल स्ट्रिंगच यूज करणार, ठीक आहे। कुठलाही एक यूज करा ना, मल्टिपल असेल तर तुम्हाला मल्टी लाईन स्ट्रिंग यूज करणार। ते आता मी लोकेटरवर तुम्ही गेलता आणि त्याच्यावरती कुठली स्क्रीन ओपन केली की लोकेटरचं तुम्ही हे दाखवलं होतं, प्रोग्राम कसा लिहिला ते, स्क्रीन ओपन तिथे नाही सर, तिथे नाही, आत्ताची जी स्क्रीन ओपन आहे ना, हा, इथे लोकेटरवर तुम्ही गेला, तुम्ही सांगितलं की आपण फक्त यूज करणार आहे, हा, ते कंट्रोल क्लिक, ओके, हा, कंट्रोल क्लिक, ओके, ही मेथड काय करते त्याच्याविषयी सांगितलं नाही, हा, ती डायरेक्ट येते का, म्हणजे हो, हे अरे आपण प्लेराइट इन्स्टॉल केलंय तर त्याच्या ऍडेड ऑल द फाईल्स आपल्याकडे ते सगळे टूल्स येतात, हो सर, इंस्टॉल केल्यावरच येणार, डायरेक्ट येणार नाही, ठीक है। हाँ चलो, सो दिस इज द फर्स्ट लोकेटर। सर मैंने फिल किया है, फिल में देखा कैसे होगा, फिर से दिखा रहा हूं, आफ्टर द फिल एग्जैक्टली डेटा आपके पास आएगा, क्लियर। अभी मैं फिल नहीं यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं टाइप मेथड, दोघांचा डिफरन्स व्यवस्थित समजायचा इंटरव्ह्यू साठी इम्पॉर्टंट, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन fill and type method, let's see the actual method, हे झाली का, वन बाय वन व्हायला हवी, स्लो झाली पण ती, ठीक आहे, त्या टायपिंगला आपण स्लो करू, असा फास्ट मध्ये वन बाय वन टाइप करत जाते, ठीक आहे।
देन सेकंड लोकेटर कौन सा चाहिए? पासवर्ड. आता मी कॉपीज करतो लोकेटर. आयडी इक्वल Password टू फक्त. तसंच आहे का? डबल स्ट्रिंग मध्ये डॉट येईल ना इथे? डॉट कशाला येईल? नाही आयडीच घेतोय. आयडीच आहे ना. हो हो. आईडीच है. हाँ तो यूज पासवर्ड क्या आएगा? ये वाला. मी आता स्क्रीनशॉट का दाखवतोय कारण आपल्याला एंटर होतंय का नाही ते बघायचं नंतर. परत आफ्टर पासवर्ड. तर इथं टाइम डॉट स्लिप करत असतो. ठीक है, सो लेट्स सी. हुआ था कुछ तो ना. लेट्स सी दिस वन आफ्टर पासवर्ड. ठीक है, क्लियर? सर टाईपने काय एक एक शब्द टाईप होताना दिसतो का हो आपल्याला? हो स्लो हो केलं तर त्याला हो. मग फिल केले त्यातून तर ते डायरेक्ट ते- पेस्ट होतं तिथं हा सगळं. डायरेक्ट पेस्ट होतं. आता हे टाईपच आहे मग ना. आता ऍक्च्युली फिल केलं तरी पण हा सेम दिसतंय पण ती फंक्शनॅलिटी इथे इम्प्लिमेंट नसेल ना. मी एक फंक्शनॅलिटी दाखवेल तुम्हाला जिथे इनपुट बॉक्स टाईप अच्छा पण करतो. डायरेक्ट पेस्ट होत नाही डायरेक्ट. हा कसं म्हणतात तुम्ही? टाईप input टाईप box. वन बाय वन असा. आता इथं मी पेस्ट करतोय. ठीक आहे, आता सपोज ती फंक्शनॅलिटी करून दाखवूया. इनपुटची पण त्यांनी इम्प्लिमेंट केलेलं आहे. इनपुट 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 इनपुट. ठीक आहे, आता इथं बघा 1 2 3 असं पण तुम्ही टाईप करू शकता आणि डायरेक्टली सेंड पण करू शकता. ठीक आहे, हे करूया हे झाल्यावर. ठीक आहे, लेट मी सेव्ह दिस वन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कंप्लीट दिस ना. So the second locator we have filled, then again we have filled this password. त्याच्यानंतर काय करायचं? लॉग इन बटनला क्लिक. तो लॉग इनचा लोकेटर फाइंड करा. आयडी घेतोय तर बघा काय येतं. लॉग इन आणि लॉग इन / बटन. ठीक आहे, चलो. सो द नेक्स्ट वन पेज डॉट लोकेटर. दिस इज द लोकेटर. असं काय गड़बड़ होती नहीं. हाँ सब चलो. सो इस लोकेटर पे मुझे टाइप नहीं करना है, फिल नहीं करना. क्या करना है? इस लोकेटर पे क्लिक करना है. क्लिक करायचं. आफ्टर द क्लिक टेक द स्क्रीनशॉट की लॉग इन होतंय की नाही. आता फायनल स्क्रीनशॉट. आता मी लाईन बाय लाईन सांगतोय पण आता ह्या गोष्टी क्लिअर झाल्यावर नेक्स्ट सेशन पासून आपण डायरेक्टली कोड लिहिणार आहे. लॉग इन आफ्टर लॉग इन. चलो, these are the screenshot that I have deleted now. आपल्याला बघायचं ना लॉग इन होतंय का नाही. सो यू कॅन ऑल्सो गो फॉर टाइम डॉट स्लीप फॉर 3 seconds. So the code is clear. Again, I am repeating the first one. Context manager, browser, going to open in headless mode, page, go to that URL. We are taking the screenshot. यूजर नेम का लोकेटर फाइंड किया है, वहां पे डेटा को सेंड किया है. पासवर्ड का लोकेटर फाइंड किया है, वहां पे डेटा को सेंड किया है. लॉगिन बटन का लोकेटर फाइंड किया है, उस पर क्लिक किया है. देन अगेन आई एम टेकिंग स्क्रीनशॉट एंड आई एम वेटिंग फॉर 3 seconds. इज दैट क्लियर? यस. Yes, sir. चल. Yes. क्लिकच्या आत काय नाही टाकायचं ना त्या ब्रॅकेटच्या? नाही 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 ते का टाकायचं? आपण फक्त क्लिक करतोय. क्लिक मेथड आहे फक्त. ओके. ठीक आहे, चल लेट रन. झालं लॉग इन ना. आफ्टर द लॉग इन this page is taken. Login page, and after the login this page is coming. Now you can verify and validate whether the login is successful or not. समझते? Audible? Yes. तो लॉगिन सक्सेसफुल हुआ या नहीं कैसे चेक करोगे सर? देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस. So after the login,
URL पण चेंज होते. दिसतं रे, करंट URL पण चेंज होईल ना लॉग इन झाल्यावर. हो. व्हेरीफाय करू शकतात. येस सर. टायटल चेंज होणार पेजचं, व्हेरीफाय करू शकतात. और यू कैन चेक कि सर लॉग इन होने के बाद ये एलिमेंट विजिबल है या नहीं. लॉग इन होने के बाद ये एलिमेंट विजिबल है या नहीं. दिस आर ऑल दी test cases that you can validate, but before these validation you need to perform login. तो मैं क्या बोल रहा हूं सर, आफ्टर द लॉगिन चेक दिस URL. करंट URL आहे ना आपल्याकडं, टेस्ट केस मध्ये लिहू शकतो आता. हो सर, दिस इज द सॅम्पल. और यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि दिस इज द URL. सो लेट्स स्टार्ट टू राइट दिस टेस्ट केस. मैं पैरेलली टेस्ट केसेस भी लिख रहा हूं. लॉगिन टेस्ट केस, टेस्ट लॉगिन. मॉड्यूल लेवलला लिहितोय म्हणून त्या गोष्टी होत आहेत, बट आगे जाके मैं क्लास ऑब्जेक्ट लेवल पे लिखूंगा. टेस्ट लॉगिन सक्सेस. कोड आहे आपल्याकडं, हाच कोड परत लिहित नाही आता. टेस्ट केस मध्येच यहाँ से डेटा नहीं लाना है. नो वरीज सर. आफ्टर दैट लॉगिन काहीतरी इम्पोर्ट पायटेस्ट इम्पोर्ट करायचं आहे. प्लेराइट पण इम्पोर्ट करायचंय, पायटेस्ट पण इम्पोर्ट करायचं. इम्पोर्ट पायटेस्ट. टाइम हुआ है तो टाइम करू सकता. अगर टाइम नहीं चाहिए, अगर आपको वेट नहीं करना है तो यू कैन रिमूव दैट वन आल्सो. सेलेनियम नको. पेज, पेज डॉट URL आपकी क्या आनी चाहिए. एसर्ट दिस इज द एक्चुअल. नो, पेज डॉट URL विल कम फ्रॉम एक्चुअल साइट. एक्सपेक्टेड क्या है कि सर वो URL ऐसे होनी चाहिए. डायरेक्टली आता दिस इज द एक्सपेक्टेड एंड दिस इज द एक्चुअल. फर्स्ट टेस्ट केस फॉर लॉगिन failed due to login. Is that clear? Yes. Basic syntax. टर्मिनल से रन करना है, टर्मिनल से कर सकते हो. ls कहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है सर. cdpt12 ls. inside that automation, cd automation, cd ui ls. These are the files. अगर आपने पाइटेस एंटर किया तो ऑल द फाइल्स रन होंगी, बट मुझे ऑल द फाइल्स नहीं रन करना है. मुझे बस क्या रन करना है सर, पाइटेस -sv टेस्ट लॉगिन. सो स्पीक्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर आपके कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है. मैं बस क्या कर रहा हूं, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन की लॉगिन हो रहा है या नहीं. सो टेकिंग refactor and delete solid. First screenshot I am taking inside the pics directory, login page png. This screenshot also I am taking inside this directory. Is that clear? Yes. Let's start to run this test case. Before the login, this is the screen. After the login, this is the screen. Clear? Audible? Yes. Yes. Audible to all. हे रन केलेले नाही कळालं सर. अरे हे पायटेस्ट आहे ना मॅडम, हे पायटेस्ट आहे बघा बरं. पायटेस्ट
-SV याचा मिनिंग काय होतो रे? हा ते माहितीये पाय टेस्ट मधल्या हा, मग रन तसंच करतोय ना आपण, दुसरं काय करतोय? ते पुढचं टेस्ट हा ते आत्ताच नाव दिलं फाईलचं पर्टिक्युलर. फाईलचं नाव द्यायचं म्हणजे ती फाईल रन होणार. जर मी अच्छा, फाईल नाव हा फाईल नाव नाही दिलं तर सर्व रन होणार ना. सगळं run होते. नाही, ते मध्येच स्क्रीन पण दिसली ना हा त्याच्यामुळे हा नाही, कन्फ्युजन. हे बॅकएंडला रन होते. अच्छा समजतंय? ऑडिबल? यस. सो ओनली वन टेस्ट केस सर, UI। अगर आपको उसके लॉगिन करने के बाद एलिमेंट्स भी वेरीफाई वैलिडेट करने, तो उस एलिमेंट को आपको फाइंड करना होगा कि सर आप इस एलिमेंट को फाइंड कर दो कि ये एलिमेंट डाटा टेस्ट टाइटल अवेलेबल है या नहीं। जैसे मैंने यहां पे बोल दिया इसका स्पॅन लोकेटर, आता रिलेटिव्ह एक्सपाथ यूज करतोय, क्लास यूज करायचा है तो क्लास नो, वैसे भी आप CSS सिलेक्टर में क्लास डॉट, देन आई एम यूटिलाइजिंग हियर @data टेस्ट इक्वल टू टाइटल। समझतं? हा लोकेटर। यस, ऑडिबल। सो इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये लोकेटर विजिबल होना चाहिए। दिस लोकेटर शुड बी विजिबल। आफ्टर द लॉगिन यू कैन गो फॉर पेज डॉट लोकेटर। कौन सा लोकेटर है सर? ये वाला है, इज विजिबल। तो इज विजिबल मीन्स एनी हाउ इट इज गोइंग टू रिटर्न द ट्रू। त्याचा कंटेक्स्ट बघायचा तर कंटेक्स्ट आपण ट्राय करूया। चला, लेट मी गो विथ दिस लोकेटर एंड इस लोकेटर को मैं बोल रहा हूं कि आपका टेक्स्ट कंटेक्स्ट मुझे दिखा दो। टेक्स्ट कंटेंट, और इसको मैं बोल रहा हूं कि डेटा इक्वल टू दिस वन एंड जस्ट प्रिंटिंग द डेटा। येतोय का बघूया, नसेल येत तर आपण परत रन करू। प्रोडक्ट 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 बघा येतो का? म्हणजे लॉग इन केल्यावर तो डेटा आपल्याला दिसतोय। सो आय कॅन राईट द सेकंड व्हॅलिडेशन ऑल्सो, assert प्रोडक्ट actual expected is a product। ऑडिबल? यस। शांत? ऑडिबल टू ऑल? नाही येत? तर हा, ते बोला। एकदा फेल करून दाखवा ना, ती पहिली जेव्हा आपण टेस्ट केस आवाज येत नाही, आवाज येत नाही। माझा आवाज येतोय रे मी नाही सर? हा हा, फेल। माझा आवाज हा, फेल पहिली काय? टेस्ट केस आपण जेव्हा लिहिलती ना HTML ची, ती आपण ह्याच्यासाठी इन्व्हेंटरी डॉट HTML ते आपण चेक करत होतो, तर मी फेल साठी चेक केली, तर मला नाही का एक एरर आला, पण मी जे पुढे जे टेक्स्ट लिहिलं ना, तो टेक्स्ट रिझल्ट मध्ये नाही दिसला मला ते टर्मिनल मध्ये। कुठला, हा वाला का? नाही नाही नाही, ह्याच्या आधीची टेस्ट केस लिहिली बघा सर तुम्ही, खालची assert www source तुम्ही ज्याला आता हे केलंय, हा, ही फेल साठी रन करा ना, म्हणजे फक्त हे इन्व्हेंटरी डॉट HTML आहे ना, हे काढून टाका, म्हणजे तो फेल होईल रिझल्ट। ठीक आहे। आणि मग ते जे डेटा आहे ना, तो येतो ना, त्यात जे आपण फेल ड्यू टू लॉग इन, तो टेक्स्ट दिसत नाहीये मला माझ्या ह्याच्यावरती। चला बघूया। assertion error fail due to login असा येतोय का? नाही, मला शिवराय तो पूर्ण 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 दिसत नाहीये। HTML चं ते दाखवतंय पूर्ण। थांबा मी एक मिनिट मी स्क्रीन हा, शेअर करतो। शेअर करा।
So this is screen. हो ओपन स्क्रिप्टला जावा. आता मी ही अशी रन केली याला. आता हा इनव्हॅलिड होणार ना, फेल होणार. तर फेल ड्यू टू इनव्हॅलिड लॉगिन असं लिहिलं मी टेक्स्ट. आता बघ मला हे एवढं डेटा रिटर्न केलाय नाही. हा, मी इथून रन तेवढाच. केलं ऍक्च्युली त्याला. हा तिथून रन केलाय ना, मग तुम्हाला लॉग्स हो. दिसणार नाहीत. लॉग्स पाहण्यासाठी काय आहे, -SV. अच्छा, म्हणजे टर्मिनल मध्ये जाऊनच रन करू म्हणता हा तुम्ही. टर्मिनल मध्ये जाऊन SV तिथून तुम्ही करंट फाईल रन करताय आणि फाईल नेम सपोज टेस्ट. टेस्ट. नाही वेट आपण डेफ आपण मी हा वाला वेट. तुम्ही आता कुठे त्या स्क्रीनला जावा, पायटेस्ट ऑटोमेशन मध्ये. पण तुमची टेस्ट केस कुठे आहे, प्लेराइट मध्ये. ऑटोमेशन. अच्छा, तिथं जाऊन पण रन करू शकतात. तिथं जाऊन रन नाही करायचं तर cd डॉट करा, डॉट स्पेस डॉट, म्हणजे तुम्ही आता बाहेर आलेत. ठीक आहे. मग तुमची टेस्ट केस कुठं आहे, ह्या पर्टिक्युलर डायरेक्टरी. नाही तसं नाही गेलं तरी चालतंय. ठीक आहे. असं नाही असं पण गेले तरी चालतात, नाही गेले तरी तुम्ही फक्त पायटेस्ट -SV स्पेस डायरेक्टरी प्लेराइट कुठं येते फाईल, तो पाथ द्यायचा. प्लेराइट टॅप करा ना, टॅप करा. हा, इनसाइड दॅट टेस्ट. आता बाहेरून रन करतोय ना आपण. टेस्ट लोकेटर द्यायला लागेल ना. हा, टेस्ट फाईल. लोकेटर टॅप करा. फेल ड्यू टू. पण हे सगळं डेटा तुमच्या ह्याच्यावर पण दिसत होतं का? मला वाटलं नाही तुमच्या ह्याच्यावर जिथ्या दिसत. लाईनला फेल होते ना ते दाखवतात ते. अच्छा, असं आहे ते. ओके, चालेल. ओके, सो सेकंड टेस्ट केस में लिख रहा था. सेकंड इन द सेंस सेम टेस्ट केस के अंदर मल्टीपल वैलिडेशंस. So this particular function is responsible to give the text of that element. So वही text में compare कर रहा हूं, because this is the actual and this is my expected. So fail due to element is not available. दोन assertion. परत एक assertion टाकूयात. टायटलचं टाकायचं असेल तर टायटल पण टाकूया. टायटल काय येतंय बघू तर, मॅन्युअली जाऊन. स्वॅग लॅब इज अ टायटल ऑफ दैट एप्लीकेशन. करूया ते पण. एसर्ट, ये मल्टीपल 3 डिफरेंट टेस्ट केसेस आप लिख सकते हो. अगर 3 डिफरेंट टेस्ट केसेस नहीं लिखना है तो मैं डायरेक्टली सिंगल टेस्ट केस में ऑल द एसर्शन कर रहा हूं. दिस विल बी माय पेज डॉट कुठलं रे टायटल ना, fail due to title. So these are the 3 validations that we have data. आता टेस्ट केस मध्येच लिहिलंय, त्याचं हेल्पर फंक्शन तुम्ही लिहू शकता. ठीक आहे, चला. सो जस्ट रनिंग द फायनल टेस्ट केस. सो जो मैंने फेल किया था ना वो दिख रहा है. सो स्क्रिप्ट इज स्टॉप हियर. सो ऍक्च्युअली आपण प्रिव्हियसली काय लिहिलं होतं रे, हे लिहिलं होतं ना URL. आताच चेंज केली होती. दिस इज माय URL. नाउ द स्क्रिप्ट इज गोइंग टू रन. इथं मी एक्झॅक्ट स्ट्रिंग मॅच करतोय. दिस इज मीनिंग ऑफ मॅचिंग द एक्झॅक्ट स्ट्रिंग. ऑडेबल? येस. ऑडेबल टू ऑल. अरे झोपले का? PT11, PT12 बोर झाले का? की डोक्यावरून जाते?
नाही इंटरेस्टिंग आहे. इंटरेस्टिंग है, ठीक है, चलो. So this is the 3 validations that we have done. Let's run these test cases. So at least login हो रहा है या नहीं वो मैंने आज आइडेंटिफाई किया कि एनी वेब एप्लीकेशन को आप लॉगिन कर सकते हो. टाइटल title function is there. No, why you are using this one? Title is a function. समजतं? ऑडिबल? सर ते लाईन नंबर 17 आणि 19 नाही कळलं. लाईन नंबर 19 पेज डॉट टायटल का नाही कळालं? सर ते आपण हे चेक केलं का आहे का नाही? मागचे टेस्ट केसेस आहेत का रे माझ्याकडे जिथं मी टायटल चेक केले होते. हा फंक्शन हे काय रिटर्न करते? टाइटल ऑफ करंट पेज. प्रीवियस टेस्ट केसे मैं अगर आप हर एक सेशन में मैं प्रीवियस का ही रेफरेंस लेके आगे जा रहा हूं. टाइटल, this function is responsible to return the title of current page. This is the actual and this is my expected. मैंने दोनों को कंपेयर किया है. आता हे डेटा, अरे हा डेटा लोकेटर आपण फाइंड केला. लॉग इन केल्यावर याचा लोकेटर आपण आधी फाइंड केला. असा फाइंड केला ना, डबल स्लॅश कुठला रे? एक्सपार्ट डबल स्लॅश पॅन @ डेटा टेस्ट इक्वल टू टायटल. एक्सपार्ट वापरलाय. तुम्ही म्हटले सर मला CSS सिलेक्टर वापरायचा आहे, जे प्रॅक्टिस करतायत त्यांच्यासाठी. हा डॉट टायटल क्लास आहे ना. कुठला? CSS. हा पण नाही वापरायचा. रोल बेस दिसतोय का? नाही सर, रोल बेस दिलेलेच नाहीयेत, तर रोल बेस तुम्ही यूज नाही करायचे. ठीक आहे. ऍक्सेसिबिलिटी मध्ये तुम्हाला रोल बेस फाइंड करायचे असतात, नेम एंड रोल. और एलिमेंट का अगर मुझे टेक्स्ट चाहिए तो मैंने कौन सी मेथड यूज की है? टेक्स्ट कंटेन नाम की मेथड. ऑडिबल? यस. ऑडिबल सर. एनी अदर डाउट? नो डाउट. चलो, बेसिकली विल ऑटोमेट द सिंगल जो मैं बोल रहा था. दिस वन, दिस पेज. नो, इनपुट बॉक्स आहे. फक्त इनपुट बॉक्सचा लोकेटर घेऊया फास्ट. दिस इज द इनपुट बॉक्स. टाइप आहे नंबर. ठीक आहे. तो इनपुट @ टाइप इक्वल टू नंबर विल बी माय एक्सपार्ट. तोच आहे का बघूया. डबल स्लॅश इनपुट @ टाइप इक्वल टू नंबर. दिस लोकेटर इज एक्सपार्ट, सो इस लोकेटर को मैं यूटिलाइज करूंगा फॉर द दिस वन. चला, बेसिक सॅम्पल. हा लोकेटर यूज करायचा आहे मला. मी कॉपी पेस्ट करतोय. ठीक आहे. आता थोडं या गोष्टी झाल्या आहेत, तर आपण एक ट्राय आउट करणार आहेत. फिल अँड टाइपला होतंय का बघूया. सो दिस इज द URL दॅट आय एम गोइंग टू ओपन. स्क्रीनशॉट नकोय सध्या. दिस इज द लोकेटर दॅट वी आर गोइंग टू लोकेट. एक्सपाथ है तो ऐसे. And this one is not needed. Let me run. Standard input हा लोकेटर झाला. ठीक आहे. टाइप हा व्हेरी इम्पॉर्टंट. सर झालंच नाही का? नाही झालं रे. बघूया तर. हा टेक्स्ट बघा, टेक्स्ट घेतोय का? नाही. बिकॉज दिस इनपुट बॉक्स डिझाइन टू टेक द इनपुट ऍज अ नंबर. शिवराय,
आपने पूछा ना कि सर 1 by 1 इनपुट देना है, तो जब मैं 1 by 1 इनपुट देने जाता हूं ना, तो बाय डिफॉल्ट इट्स टेकिंग द डेटा, 1 by 1 नहीं ले रहा है। हाँ सर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ही लेगा। सो लेट मी एंटर द numbers from this 1 2 3 4 and let's start to run this test case. समझते ऑडिबल? हाँ, फॉर द टाइम बिंग अगर आप मैन्युअली देखोगे सर ये नंबर एंटर किया है एंड इन बिटवीन दैट यहाँ पे एक सिंटैक्स आता है, चलो इसका भी बोलता हूं, यहाँ पे एक सिंटैक्स आता है कि मुझे अप जाना है डाउन जाना है, ये अभी बेस्ड ऑन द सिनारियोस बोल रहा हूं। सर अगर मैं उस डेटा पे क्लिक करूंगा प्लस करूंगा तो नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। एस ऑडिबल? यस Yes, sir. इंक्रीज होगा, हाँ सर। सो यहाँ पे इनपुट जो भी है उसके लिए आप डेटा को प्रेस भी कर सकते हो। देयर इज वन फंक्शन कि आप इनपुट लोकेटर को प्रेस करतो। आता टाइप फंक्शनला मी असा यूज करतोय की हा माझा इनपुट बॉक्स है इक्वल टू दिस वन, और उस इनपुट बॉक्स पे मैं टाइप करना चाहता हूं इनपुट बॉक्स डॉट टाइप। आधी काय करतो बघा, इनपुट बॉक्स डॉट फिल, याचा मीनिंग काय रे सर? मी जेव्हाही इनपुट बॉक्स ओपन करेल, इफ देर इज एनी डेटा तो उस डेटा को मैं पहले एम्प्टी कर रहा हूं। एक्चुअल सिनारियो वी आर कवरिंग कि पहले उसको इन रीसेट कर दो और पहले उसको एम्प्टी कर दो, देन टाइप, देन सेंड दिस डेटा टू द इनपुट बॉक्स। लेट्स सी, आता मी ऑब्जेक्ट क्रिएट करून त्याच्यावर टाइप मेथड परफॉर्म केली। सर मुझे इनपुट बॉक्स पे प्रेस करना है, देयर इज अ प्रेस मेथड। क्या प्रेस करना है सर? आई वॉन्ट टू प्रेस दी प्रेस मेथड काय काय देते ते आधी बघूया। की कुठल्या की देणार आहेत? F1 F2 डिलीट कीज जे आपले कीबोर्डच्या कीज आहेत ना ते सर्व देणार। मुझे क्या चाहिए? एरो अप चाहिए। चलो एरो अप की on that one you can go and enter the arrow up from your keyboard। तो मैं लिख रहा हूं arrow up, अगेन मैं लिख रहा हूं प्रेस 3 सेकंड का टाइम, आपको टाइम दिखाना है, चलो टाइम डॉट 3 सेकंड प्रेस एरो अप, मैन्युअली जो दिखा है वही ऑटोमेशन के थ्रू, टाइम डॉट स्लीप फॉर 3 सेकंड एरो अप, टाइम डॉट स्लीप फॉर 3 सेकंड आणि शेवटी एरो डाऊन म्हणतो। चला समजतं? ऑडिबल? यस। आता फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ द एक्चुअल सिनारियो, वेरी इंटरेस्टिंग सिनारियो कि सर मैंने इनपुट बॉक्स पे 1 2 3 4 एंटर करवाया, फाइन। तो इनपुट बॉक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? इनपुट बॉक्स की वैल्यू इज 1 2 3 4। 3 सेकंड का वेट किया है, मग मी काय केलं रे? एरो अप। तो इनपुट बॉक्स में कौन सी वैल्यू बनेगी? 1 2 3 5 अप किया ना, कीबोर्ड से, ये Yes. कीबोर्ड से है ना। प्रेस मीन्स यू कैन गो विद द कीबोर्ड कमांड्स। मैंने आज सब मिक्स कर दिया, कीबोर्ड प्लस आपका डेटा प्लस यूआई प्लस लोकेटर्स। चलो अगेन एरो अप, तो क्या आएगा? 1 2 3 6
अगेन एरो अप 1 2 3 7 एरो डाउन 1 2 3 6 ऑडिबल. टाइम डॉट स्लिप क्यों दिखा रहा हूं? बिकॉज वी नीड टू चेक इंडिविजुअल. चलो वी नीड टू चेक इंडिविजुअल. टाइम डॉट स्लिप यहां पे दे दिया. चलो वैसे नहीं करना है सर, मुझे स्क्रीनशॉट भी ले लो ड्यूरिंग दैट वन. सर कैन यू टेक द स्क्रीनशॉट? लेट्स सी वी कॅन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सिनारिओ. हे मल्टिपल सिनारिओ का घेतोय? कारण प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. एंड यहां पे मैंने बोल दिया पेज डॉट स्क्रीनशॉट पाथ इक्वल टू पिक्स के अंदर. अरे यार पिक्स के अंदर फर्स्ट स्क्रीनशॉट मैं ऐसे कर रहा हूं 1 2 3 4 PNG फुल स्क्रीन. सेकंड स्क्रीनशॉट आफ्टर द एरो अप मुझे ये स्क्रीनशॉट मिलना चाहिए. 1 2 3 एरो अप किया मतलब 5 मिलना चाहिए. फिर से एरो अप किया है मींस 6 मिलना चाहिए. फिर से एरो अप किया है मींस मुझे 7 का स्क्रीनशॉट मिलना चाहिए. एंड देन रे ओ 7 का आणि लास्ट मध्ये एरो डाउन केला तर कुठला भेटेल रे? 6 नो. स्क्रिप्ट इज अंडरस्टैंड. मैन्युअली जो मैंने परफॉर्म किया है वही मैं परफॉर्म कर रहा हूं. फिर से रिपीट कर रहा हूं. देखो कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीसेट दिस वन विद द हेल्प ऑफ एम्प्टी. देन वी आर एंटरिंग 1 2 3 4. इथं टेक्स्ट घेतच नाहीये इनपुट बॉक्स. ऑलरेडी दैट फंक्शनैलिटी इज इंप्लीमेंटेड. अगर आप टेक्स्ट देने जाओगे वैभव नहीं लेगा. तो आपका 1 2 3 4 एरो अप 1 2 3 5 अगेन एरो ऑफ 1 2 3 6 अगेन एरो ऑफ 1 2 3 7 आणि एक शेवटी आपण एरो डाऊन केलाय. हे मी कीबोर्ड वरून प्रेस करतोय. समजतं? ऑडिबल. Yes, sir. हाँ, इस सिनेरियो को बोला जाता है मल्टीपल नंबर्स हैंडलिंग. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट टू एग्जीक्यूट आवर स्क्रिप्ट. वन टू थ्री 4 एरो अप 5 अगेन एरो अप 3 सेकंड के बाद 6 अगेन एरो अप. वो स्क्रीनशॉट भी ले रहा है 7 एंड एरो डाउन. तर ह्या गोष्टी आता पण तुम्ही सर ह्याच्यावरून दिलं मी कीबोर्ड. नाही, मी काहीच करत नाहीये. मी हात जोडून बसलोय. बर. हो, तुम्हाला वाटते सर काहीतरी करतात? नाही, नाही म्हणजे आता रन केल्यानंतर आपल्या प्रोग्रामनी अप आणि डाऊन मी घेतो. व्हिडिओ सुरू केला नसता, नाहीतर मी हात जोडून बसलेलो. ती स्क्रिप्ट करते. ओके. ठीक है, ऑडिबल. सो वी हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. द फर्स्ट वन 1 2 3 4 देन एरो अप के बाद स्क्रीनशॉट 1 2 3 5 देन एरो अप के बाद स्क्रीनशॉट 1 2 3 6 and last screenshot 1 2 3 7. समजता? Just try out this scenario. This scenario is very important. UI automation ला जेवढे मॅक्सिमम सिनारिओ आपण घेऊ ते सर्व सिनारिओज इंपॉर्टेंट है. सो टुडे वी डिस्कस कि मुझे कीबोर्ड से डेटा कैसे इंपुट करना है. कीबोर्ड से अगर आपको डेटा को इंपोर्ट करवाना है तो देर इज अ प्रेस बटन. बिकॉज कीबोर्ड वरून आपण बटनलाच प्रेस करतो. आपको जो चाहिए वो बटन आप प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से. whatever F1 F2 F3 F12 arrow up control shift whatever buttons we have. Today also we discuss the locators. मतलब क्या होते हैं, लोकेटर फाइंड कैसे किए जाते. लोकेटर नाही समजलंय नो वरीज, पुढे जाऊन हे लोकेटर्स आपण डिस्कस करणार आहेत. ठीक आहे सर. इथं टाइप यूज केला. आता मी इथं फिल यूज करायचा ट्राय करतो.
फर्स्ट वन. फिल म्हणजे ऍट अ टाइम सर्व डेटा सेंड करायचा. बट आप मैन्युअली जब करते हो ना, ऑल द डेटा कॉपी पेस्ट तो नहीं होगा. ऑडिबल टू ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल रीसेट द फील्ड. जब भी इनपुट बॉक्स आएंगे तो आपको रीसेट करना है. रीसेट मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग पास करना है. याचा मीनिंग एम्प्टी स्ट्रिंग असतो. बेसिक पायथॉन मध्ये डबल स्लॅश डबल स्लॅश डबल स्लॅश स्पेस डबल स्लॅश. हा फर्स्ट हा सेकंड दोघांचा मीनिंग डिफरंट आहे. येस और नो. तो जब भी आपको डेटा फिल करना है तो इट शुड बी द एम्प्टी. दोघांचा मीनिंग डिफरंट है. मीन्स the first one is a length of string is a 0, second one length of string is a 1, because मैंने बेसिक पाइथन में एक कंसेप्ट पढ़ाई थी, the space is a single character in Python. yes or no. आता हे विचारू नका सर असंच का केलं. अरे ही स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग दिली रे बाबा. बेसिक पायथन किती इम्पॉर्टंट आहे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किती इम्पॉर्टंट आहे. पेज म्हणजे काय करतोय. एनीवन. सर आई एम क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट एंड वो ऑब्जेक्ट पे मैं यूआरएल ओपन कर रहा हूं. उस ऑब्जेक्ट पे लोकेटर मेथड परफॉर्म कर रहा हूं एंड फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं. इनपुट बॉक्स मेमोरी के अंदर पेज नाम का ऑब्जेक्ट सेपरेट है, इनपुट बॉक्स नाम का ऑब्जेक्ट सेपरेट है. जब मैं पेज डॉट करूंगा तो पेज की ही मेथड कॉल होगी. जब मैं इनपुट बॉक्स डॉट करूंगा तो इनपुट बॉक्स की ही मेथड कॉल होगी. दिस टर्मिनोलॉजी वी डिस्कस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तुम्ही असं नाही करू शकत सर पे इनपुट बॉक्स डॉट केल्यावर दूसऱ्या मेथड कॉलच होणार नाही. अरे दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ पाइथन इंटरप्रिटर कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी ही मेथड कॉल करो. बेसिक मध्ये आणि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मैंने मल्टीपल टाइम एक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था. तीच गोष्ट आपण सर्व ऑटोमेशन मध्ये यूज करतोय. मी डिफरंट पायथॉन यूज करत नाही. कोडिंग समजायची असेल तर व्यवस्थित जे आतापर्यंत पायथॉन झालंय ते व्यवस्थित समजायचं. बघा P इज ऑब्जेक्ट. किससे बनाया है? इस क्लास से. कंटेक्स्ट मैनेजर है, ऑटोमेटिकली क्लोज करेगा. उस P ऑब्जेक्ट पे मैंने ब्राउजर ओपन किया है. मीन्स P डॉट परत हा एक इंडिव्हिज्युअल ऑब्जेक्ट झाला. त्याच्यावर हा ऑब्जेक्ट, ही मेथड, ती मेथड हेडलेस. आता ही मेथड कशी कॉल करायची. दिस इज नथिंग बट द कुठले टाइपचे पॅरामीटर हे रे. कॉलिंग द फंक्शन विच टाइप ऑफ पॅरामीटर इट इज. कीवर्ड बेस नो. yes और नो. ऑडिबल. Yes, sir. पोजिशनल पास करेंगे तो फेल हो सकता है सर, बिकॉज देर आर मल्टीपल पैरामीटर एक्सपेक्टिंग. सो कीवर्ड बेस आर्ग्युमेंट. ब्राउझर नावाच्या ऑब्जेक्टला न्यू पेज नावाची मेथड, पेज नावाच्या ऑब्जेक्टवर गो टू मेथड. गो टू मेथड इज रिस्पॉन्सिबल टू ओपन द URL. On that page object, there is a method locator. This method is responsible to find the element. आणि आता परत PT11 वाले म्हणतायत सर आम्हाला असे लोकेटर का नाही आहेत. कारण आपला कचरा कुठं झाला होता रे. सेलेनियम लोकेटर. एनीवन. सर अजून पण आम्ही कन्फ्युजन मध्ये आहेत की लोकेटर फाइंड कसे करायचे. आहेत श्रुती, शेखर. ऑडिबल. तिकडं बाय क्लास वापरतो ना सर आपण फाइंड करायला. तिकडं किती सर बाय क्लासला इम्पोर्ट करा. त्या बाय क्लासवर मेथड, त्या बाय क्लास
फाइंड केल्यानंतर दोन मेथड, फाइंड इलेमेंट, फाइंड एलिमेंट्स. इकडे किती आहे? लोकेटर. एकच मेथड आहे ना बाबा. तुम्हाला जसा पाहिजे तसा पास करा मध्ये. और इस पे भी अगर आपको नहीं आ रहा है लोकेटर फाइंड करना, तो वी हैव द एक्सटेंशंस. क्लियर? लोकेटर्स इंपॉर्टेंट है. जब तक आप लोकेटर फाइंड नहीं करोगे तब तक आप एलिमेंट पे इंटरैक्शन नहीं कर सकते. क्लियर टू ऑल? चलो, फॉर द प्रैक्टिस पर्पज जस्ट गो विद दिस सिनेरियो. The first scenario, today's first scenario for the practice, you need to open the add and remove element. The scenario is telling you need to add three buttons. ठीक है? 1, 2, 3. Then you need to validate whether the three buttons are added or not. And once it is added, you need to delete one button. Then again validate total only 2 buttons are available. समझते? Today's practice है. See, UI automation में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो इतना जो मैं पढ़ा रहा हूँ 2 आवर्स से लास्ट 2 आवर्स, उसके पहले लास्ट 2 आवर्स 6 आवर्स का लेक्चर्स, उसका यूज ही नहीं है. बिकॉज UI ऑटोमेशन में प्रॅक्टिस लगेगा. आय नो UI झालं का आपलं, म्हणजे हे फक्त एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सांगता तुम्ही, म्हणजे मला ऑफिसला लेट होतं ऍक्च्युली त्यामुळे. हा लेक्चर झाले. ठीक आहे. सिनारिओ सांगतोय फक्त की सिनारिओ तुम्ही असे ट्राय करा. ठीक आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेट दिस एलिमेंट. इस एलिमेंट पे 3 टाइम क्लिक करना. 1 2 3. आप 3 टाइम जाके क्लिक 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 नहीं करोगे. सर ये एलिमेंट है, इसको लोकेट कर दो, लोकेटर आ जाएगा. आपको 3 टाइम मैंने बोला है. फ्यूचर में मैं 5 टाइम बोल सकता हूँ, फ्यूचर में मैं 10 टाइम बोल सकता हूँ. तो आप 10 टाइम जाके उस लोकेटर पे क्लिक 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 मेथड नहीं परफॉर्म करेंगे. यू कैन गो विद द फॉर आई इन अ रेंज ऑफ 3 लोकेटर डॉट क्लिक. सर्व करून देना पायथन लॉजिक. So just try to understand कि UI ऑटोमेशन में पाइथन इंपॉर्टेंट क्यों है. अभी तो मैंने फॉर लूप लगाया ही नहीं है UI ऑटोमेशन. इन फ्यूचर आई विल गो विद द फॉर लूप. इन फ्यूचर आई विल गो विद द फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ये फेल्स कंडिशन अजून नाही आहेत. मी आतापर्यंत 3 लेक्चर मध्ये फक्त आणि फक्त स्क्रिप्ट कशी लिहायची त्या गोष्टी डिस्कस करतो. नाउ नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स we are directly going to write the helper functions, जिसके अंदर मैं क्लासेस लिखूंगा, क्लासेस के अंदर मैं मेथड्स लिखूंगा. मेथड्स अगर अवेलेबल है तो मेथड का यूटिलाइजेशन करूंगा. अगर मेथड अवेलेबल नहीं है तो मैं इनहेरिटेंस करूंगा. इनहेरिटेंस नहीं है तो मैं पॉलीमॉर्फिज्म करूंगा. बट इंटरनली मैं ऑल द डेटा को डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करूंगा. सो दिस क्वेश्चन आई विल एक्सटेंड. हा डेटा तुम्ही फिल केलाय, हा पण तुम्ही फिल केलाय, हा पण तुम्ही फिल केलाय, हा पण तुम्ही फिल केलाय. द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कैन यू कलेक्ट ऑल द डेटा इन लिस्ट. जो भी आपने फिल किया है ऑल द डेटा लिस्ट में आना चाहिए कि फर्स्ट 1 1 2 3 4, सेकंड 1 1 2 3 5, 1 2 3 6, 1 2 3 7 and 1 2 3 6 लिस्ट में डेटा आना चाहिए. तो जो डेटा आप फिल कर रहे हो इनपुट बॉक्स, वही डेटा लाके आपको एक लिस्ट में पुट आउट करना है. सो टुमारो आई विल कंटिन्यू दिस सेशन, नॉट टुमारो, ऑन मंडे विल कंटिन्यू दिस सेशन. ठीक है. यहाँ पे मैं फिल करते जाऊंगा. चलो, अगर कुछ डाउट है प्लीज लेट मी नो. So 2 hours. तुम्ही जो आज कोड लिहिलाय तो जरा एकदा पूर्ण दाखवा ना, म्हणजे स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे. हो रेकॉर्डिंग मध्ये पण असतो रे तो. नाही ते लिहिला मी PT12 बॅच ची आम्हाला ऍक्सेस नाही ना, त्याच्यामुळे. कुठं लिहिला? हा लिहिला. ठीक आहे. चला, तुम्हाला ऍक्सेस नाहीये का? हा कोड पुट करतो. ठीक आहे. लेट मी पुट इन गुगल क्लासरूम ना. सो एव्हरीवन विल गेट.
एक विचारायचं होतं, आता समजा जर सेलेनियम 3 मध्ये आपण एखादी कोडिंग ऑटोमेशन केलं असेल एखाद्या वेबसाईटचं, तर ते आपल्याला प्ले राईट मध्ये कन्वर्ट करायचं. कन्वर्ट करायचंय आणि ते डिफिकल्ट जाईल का मग आपल्याला? डिफिकल्ट नाही जाणार, सोपं जाईल. लोकेटस तुम्हाला कन्वर्ट करायचंय तर तुम्हाला प्ले राईट माहित हवं. हम्म. ठीक आहे, तुम्ही जाऊन डायरेक्टली प्ले राईट माहित नसेल आणि तुम्ही करतायत तर मग होणार नाही. पायथन ऑटोमेशन टेस्टिंग ना, यहाँ पे डाल देता हूँ कोड सो एवरीवन विल गेट द मेल. ठीक आहे, चेक करतो नाहीतर सर. मी आला का? इथं टाकतो. आला का मेल? म्हणजे मला नोटपॅड मध्ये सेव्ह करता येईल. मेल आला का की नाही? सर चेक करतो मी. एकच मिनिट द्या. चलो, नो वरीज. सो आई थिंक 2 आवर्स UI ऑटोमेशन इंटरेस्टिंग है. 2 आवर्स भी हमें सफिशिएंट नहीं होता है, कभी कभी 3 आवर्स 4 आवर्स का लेक्चर होता है वीकेंड में. ठीक है, बिकॉज UI ऑटोमेशन में जितने सिनारियोज आप कवर अप करोगे उतने इंपॉर्टेंट है. एंड आफ्टर नियर अबाउट 1 or 1.5 years we are taking this